हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्यखंड का जो 5 चैप्टर है कवित, उसकी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 5 चैप्टर है उसका नाम है कवित और इसके जो लेखक है, इसके जो रचनाकार है, उनका क्या नाम है? भूषण। ठीक है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कवित के रचनाकार कौन है? ठीक है, कवित की रचना किसने की है? तो कवित के जो रचनाकार है वो कौन है? भूषण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भूषण का जन्म कब हुआ था? हमें इस भी बताना है इसका कि भूषण का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो भूषण का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1613 ईस्वी में। ठीक है, भूषण का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1613 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 1715 ईस्वी में। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है भूषण की मृत्यु कब हुई थी? तो 1715 ईस्वी में, अर्थात इनका जो जन्म हुआ है वो 1613 और मृत्यु हुई है 1715 ईस्वी में। तो इनका जो जीवन काल रहा है वो कितने वर्षों का रहा है? लगभग 102 वर्ष। ठीक है, तो भूषण की जो मृत्यु हुई है वो 1715 में और उनका जो जन्म हुआ है वो 1613 ईस्वी में हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, भूषण का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, भूषण का जन्म स्थान कहाँ है? उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तिकबापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तिकबापुर जो है वो क्या है? गांव है और इसे त्रिविक्रम, ठीक है, त्रिविक्रमपुर भी कहा जाता है। ठीक है, तिकवापुर का ही एक नाम है त्रिविक्रमपुर। ठीक है, तो ये गांव है, कानपुर जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो तिकवापुर गांव, कानपुर जिला के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है भूषण के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, भूषण के पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। 6 नंबर क्वेश्चन है कवि भूषण की उपाधि। ठीक है, कवि भूषण की उपाधि भूषण को किसने दी? कवि भूषण की उपाधि जो है भूषण को किसने दी है? तो देखेंगे यहाँ पे हम आंसर, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, सोलंकी क्या है यहाँ पर? सोलंकी उनका वंश था, रुद्र शाह नाम है। ठीक है, और सोलंकी जो है वो क्या है? सोलंकी वंश, सोलंकी वंश के वो राजा थे, सोलंकी वंश है। तो क्या है? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने भूषण को किसकी उपाधि दी? कवि भूषण की उपाधि। ठीक है, उसके बाद वे कवि भूषण के नाम से ही प्रख्यात हो गए, विख्यात हो गए, जाने जाने लगे। किनके नाम से? कवि भूषण के नाम से। ठीक है, तो उनको ये उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी वंश के राजा रुद्र शाह के द्वारा उन्हें ये उपाधि दिया गया था। इनमें से कौन भूषण के आश्रयदाता नहीं है? अर्थात भूषण किनके यहाँ नहीं रहे, इनमें से कौन उनके आश्रयदाता नहीं रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी, सेकंड ऑप्शन है साहू जी, थर्ड ऑप्शन है हमारा राजा छत्रसाल और फोर्थ ऑप्शन है मानसिंह। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये भूषण के आश्रयदाता है, इनके यहाँ भूषण ने काम किया है। मानसी जो है ये इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि मानसी के यहाँ इन्होंने काम नहीं किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? घ।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, शिवराज भूषण में किसने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ठीक है, कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है शिवराज भूषण में? ठीक है, कितने अलंकार? ठीक है, तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है किसमें? शिवराज भूषण, जो कि शिवाजी पर लिखी गई रचना है और भूषण द्वारा लिखा गया है। शिवराज भूषण में कितने छंद है? ठीक है, शिवराज भूषण में कितने छंद है? 384। ठीक है, तो जिसके आधार पर, ठीक है, जिसकी गिनती के आधार पर काव्य की रचना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? छंद। ठीक है, जिसकी गिनती के आधार पर काव्य की रचना की जाए, जिसकी गिनती के आधार पर काव्य की रचना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, इसमें 384 छंद है। ठीक है, शिवराज भूषण में कितने छंद है? 384। छप्पे में कितना छंद था? 6 छंद था। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? ठीक है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो शिवाजी के। ठीक है, शिवा बावनी नाम से ही स्पष्ट होता है कि शिवा बावनी। ठीक है, शिव यहाँ पे आ रहा है तो शिवा आ रहा है, तो शिवा से शिवाजी, तो शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो शिवाजी के। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, शिवा बावनी कितने मुक्तकों में प्रकाशित है? ठीक है, शिवा बावनी जो है वो कितने मुक्तकों में, मुक्तक अर्थात जो स्वतंत्र हो। ठीक है, तो 52। ठीक है, कितने, शिवा बावनी में कितने मुक्तकों में प्रकाशित है? तो 52 मुक्तकों में प्रकाशित है शिवा बावनी। 12 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक कितने छंदों में प्रकाशित है? छत्रसाल दशक, ठीक है, तो ये महाराज छत्रसाल पर ये रचना की गई है भूषण के द्वारा। तो ये कितने छंदों में प्रकाशित है? तो ये 10 छंदों में प्रकाशित है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य है। देखिए, छत्रसाल दशक कितने छंदों में है? 10 छंदों में। और शिवराज भूषण कितने छंदों में है? 384 छंदों में। ठीक है, शिवराज भूषण, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 384 छंद में है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, भूषण हजारा किन की कृति है? ठीक है, भूषण हजारा किन की कृति है? भूषण की है। भूषण हजारा किन की कृति है? भूषण की। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भूषण की कृति नहीं है? तो भूषण की इसमें से जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जो 3 कृति है वो भूषण की है और एक जो कृति है वो भूषण की नहीं है, भूषण द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखेंगे भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये तीनों क्या है? भूषण की कृति है, भूषण की रचना है, भूषण के द्वारा ही ये लिखा गया है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। ठीक है, दूषण हजारा जो है वो क्या है? भूषण के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? दूषण हजारा। 50 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि है? ठीक है, भूषण जो है वो किस काल के प्रसिद्ध कवि है? तो भूषण जो है वो रीति काल के हैं। ठीक है, भूषण किस काल के हैं? रीति काल है, जबकि जो तुलसीदास है वो भक्ति काल के हैं, तो ये याद रखिएगा। और भूषण जो है वो रीति काल के हो जाएंगे। भूषण ने अपने काव्य में किस रस को प्रधानता दी है? तो किस रस को प्रधानता दी है? भूषण ने वीर रस को प्रधानता दी है। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बखान किया है। ठीक है, तो उन्होंने किस रस को प्रधानता दी है? वीर रस को। 70 नंबर क्वेश्चन, भूषण की प्रिय नायक कौन है? तो इनमें इस रचना में
जिनके दोनों के बारे में भूषण ने रचना की है, ठीक है, वो उनके प्रिय नायक है। तो देखेंगे यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, साहू जी और तोडरमल, मानसिंह और महाराणा प्रताप, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साहू जी और टोडरमल इनकी चर्चा इसमें नहीं है, और मानसिंह और महाराणा प्रताप ये भी नहीं है। इसमें जो इन्होंने रचना किया है कवित में, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बखान किया है, ठीक है, भूषण ने। तो भूषण के प्रिय नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, और भूषण के जो आश्रयदाता रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल दोनों रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? क। 18 नंबर क्वेश्चन, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? अगर हमसे पूछ रहा है प्रथम पद में, ठीक है, प्रथम पद में पूछे तो वीर रस, और द्वितीय पद में पूछे तो कौन सा रस हो जाएगा? बीभत्स रस। तो प्रथम पद में वीर रस की अभिव्यंजना हुई है, शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, और सेकंड द्वितीय पद में बीभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? बीभत्स रस। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? ठीक है, तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। इसका सही उत्तर हो जाएगा रौद्र रूप, ठीक है, विकराल भयंकर रूप धारण कर रखा है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूषण ने मुख्यतः ब्रजभाषा में रचना की है, जबकि तुलसीदास की जो रचना है वो अवधी में है, ठीक है। ये सूरदास जो है उन्होंने भी ब्रजभाषा में रचना किया है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, भक्तमाल। भक्तमाल किन की रचना है? रिवीजन करना चाहिए, तो यहाँ पे देख लेंगे हम भक्तमाल किन की रचना है? नाभादास की। शिवराज भूषण, ये किन की रचना है? भूषण की। नाम से ये स्पष्ट होता है शिवराज भूषण, तो भूषण की। कंकाल, जयशंकर प्रसाद। और कामायनी जो है ये भी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, ठीक है, ये भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? शिवराज भूषण। ये किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो भूषण की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ख, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? छत्रसाल की या शिवाजी की? तो उन्होंने समुद्राग्नि से, समुद्र की जो अग्नि होती है, ठीक है, तो उससे किसकी तुलना की है? शिवाजी की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, शिवाजी। 23 नंबर क्वेश्चन, भूषण के प्रथम खंड में कौन सा रस है? हम लोगों ने पीछे जस्ट चर्चा किया है कि भूषण के प्रथम खंड में बीज रस, और द्वितीय पद में, ठीक है, द्वितीय खंड में किस रस का है? विभत्स रस। तो यहाँ पे प्रथम खंड पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो क्या होगा? बीज रस, और अगर यही द्वितीय खंड रहेगा तो विभत्स रस, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन है? भूषण के दो भाई हैं, चिंतामणि त्रिपाठी और मणिराम त्रिपाठी। तो देखेंगे यहाँ पे हम, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? भाई, ठीक है, दो भाई का उनका नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो चिंतामणि त्रिपाठी है उनका क्या संबंध है भूषण से? तो वो भाई है, ठीक है, भूषण के भाई है चिंतामणि त्रिपाठी। 25 नंबर क्वेश्चन, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? ठीक है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है? तो ये भूषण की कृति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। छत्रसाल और शिवाजी से रिलेटिव जो भी है इस चैप्टर में या इस बुक में, ये सब किसकी कृति है? भूषण की है। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन है,
तेम तम अंश पर कान्ह जिम्हि कंस पर यौ मलेच्छ वंश पर सिर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ठीक है, तो ये किससे हो जाएगी? कबीर से। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? भूषण। ठीक है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है? भूषण है। 27 नंबर क्वेश्चन, निक्सत म्यांते मयूसई प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। ठीक है, तो ये भी पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये भी कबीर से ही है और उसके भी जो रचनाकार है वो कौन है? भूषण ही है। 28 नंबर क्वेश्चन, जंभ का क्या अर्थ होता है? ठीक है, जंभ ये इस कविता में शब्द आया हुआ है जंभ, उसका क्या अर्थ होता है? तो जंभ का अर्थ होता है यम, यमराज। ठीक है, यम। जंभ का क्या अर्थ होता है? यम होता है। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बितुंड, बितुंड का क्या अर्थ होता है? तो बितुंड का अर्थ होता है हाथी। ठीक है, बितुंड हाथी का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या होगा? इसका सही उत्तर हाथी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, पौन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ये अवधि है, उनका जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो हवा को ब्रज भाषा में पौन ही कहा जाता है। तो पौन का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? हवा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा। तो आज ये हमारा 5 चैप्टर का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसके आगे भी हम ऐसे ही 6-7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सभी चैप्टर्स के। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं सभी चैप्टर्स के। अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के प्लेलिस्ट से 1 to 13 चैप्टर जो गद्य खंड का है उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।